चंद्र कृपालु भजे मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भजे। सब गाइए। हरण भव भय दारुणम् कंदर्प अगणित अमित छवि नव नीर नीरज सुंदरम् कंदर्प अगणित अमित छवि नव नीर नीरज सुंदरम् पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम् श्री रामचंद्र कृपालु भजे मन हरण भव भय दारुणम् भज दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम् भज दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम् रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम् श्री रामचंद्र कृपालु भजे मन हरण भव भय दारुणम् सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् आजानुभुज सहचापधर संज्ञाजित खर दूषणम् श्री रामचंद्र कृपालु भजे मन हरण भव भय दारुणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम् मम हृदय कंज निवास कुरु कामानि खल खल गंजनम् श्री रामचंद्र कृपालु भजे मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधा बरनौं रघुवर विमल यश जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। हम इसके कहेंगे मिटने वाले मिट जाए कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बन कर आए। रह जाएंगे गिरि पर्वत कांपे भूमंडल सारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा।
भगवान की जय। श्री गंगा मैया की जय। सभी पूज्य संत चरणों को, आदरणीय श्री इंद्र प्रकाश जी सहित सभी यजमान परिवारों को, श्रीमान रविंद्र जी सहित पूरी आयोजन समिति को हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। गोविंद राधे। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। और आप सब बंधुओं को, बहनों को मेरे और मेरी व्यासपीठ के सादर प्रणाम। और अब आइए गंगा माँ की पावन गोद में बैठकर भगवान की इस रस भरी मंगलमयी कथा का भाव से गायन करें, श्रवण करें। और यात्रा के रूप में जो कथा चली है परसों से, उसने कल जहाँ विराम लिया था, अब उसके आगे की यात्रा का दर्शन करें। कल भगवान ने अपने समस्त अंशों के सहित श्री अवध में अवतार लिया था। अयोध्या के नागरिकों के मानो सारे मनोरथ विधाता ने एक साथ पूर्ण कर दिए हों, ऐसा आनंद छा गया पूरी अवध में। भूतकाल में जितने मनोरथ रहे होंगे वे सब, वर्तमान के जो होंगे वे सब, और भविष्य में जो हो सकते होंगे वे सब, संपूर्ण मनोरथ एक साथ। जैसे ठीक 12 बजे भगवान का प्राकट्य हुआ और अवध के नागरिकों को सूचना हुई कि राजभवन में महाराज को पुत्र प्राप्ति हुई है, ये सूचना सुनते ही पूरी अयोध्या के घर घर में घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में।
पुर नर नारी, राम जन्म सुनी पुर नर नारी, ओ लाला जन्म सुनी पुर नर नारी, लाला जन्म सुनी पुर नर नारी, नाचे गावे जय जयकारी, नाचे गावे जयकारी। हरि बोल। ओ लाला जन्म सुनी पुर नर नारी, लाला जन्म सुनी पुर नर नारी, नाचे गावे जय जयकारी, नाचे गावे जय जयकारी। अरे घर घर बटत बधायो अयोध्या नगरी में, घर घर बटत बधायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। दशरथ सुवन कौशिलानंदन, दशरथ सुवन कौशिलानंदन, सब सुख करनि सकल दुख भंजन, सब सुख करनि सकल दुख भंजन। अरे दुष्ट दल हित आयो अयोध्या नगरी में, दुष्ट दल हित आयो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुख जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुख जायो अयोध्या नगरी में। पूरी अवध में आनंद उत्सव की धूम मची है। और ये उत्सव कब तक चलता रहा? मास दिवस कर दिवस भा, 1 महीने तक। मास दिवस कर दिवस भा, और मर मन जाने को, रथ समेत रवि था केऊ, फिर निशा कवन विधि हो। भूल गए। मास दिवस कर दिवस भा, मरमन जाने को। कई बार इसमें तर्क लोग लगाते हैं, ये तर्क का विषय नहीं है वास्तव में। ये श्री राम कथा कोई बुद्धि से नहीं लिखी गई, ये तो समाधि की भाषा में आई है, ये तो प्रसाद स्वरूप आई है। और गोस्वामी जी ने समाधि में जैसा देखा है उसको उन्होंने टाइप किया है। शिव इसकी कमेंट्री करते रहे और शंकर जी इसको टाइप करते रहे। ये शिव की वाणी है, इसमें तर्क की गुंजाइश नहीं। बुद्धि की एक क्षमता है समझने की, उसके आगे वो नहीं समझ पाएगी। फिर भी लोग कहते हैं हम अंधविश्वासी नहीं हो सकते। वैसे विश्वास कभी अंधा नहीं होता, उसके 15 आंखें हैं। भगवान शिव विश्वास के प्रतीक हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपम। देखिए, जब जीवन में दुख के समय होते हैं तो बहुत मुश्किल से, कठिनाई से कटते हैं। रात्रि में 10 बजे किसी की तबीयत खराब हो जाए और डॉक्टर की सुविधा न हो तो ऐसा लगता है कि आज दिन निकलेगा ही नहीं। बार बार घड़ी देखते हैं। दुख का समय बहुत कठिनाई से जाता है। दुख से सुख का समय, घर में आनंद है, सुख समृद्धि है तो जल्दी बीत जाता है। सुख से भी शांति का, सुख तो है, रुपया पैसा वैभव तो है, लेकिन कलह है, क्लेश है, गाली गलौच है, अशांति है तो भी मुश्किल पड़ता है। तो सुख से भी शांति का और शांति से भी आनंद का समय। आनंद माने घर में शादी विवाह है, ढोलक बज रही है, गीत गाए जा रहे हैं, तैयारियां हो रही है, कढ़ाइयाँ चल रही है, कब रात हुई, कब दिन निकला। बारात विदा होने के बाद पता लगता है कि शरीर में कोई थकान भी है नहीं, पता भी नहीं लगता है। और जिस घर में शादी होती है सारे दुनिया के लोग माल खाते रहते हैं, घर वालों को भूख ही नहीं लगती है, उनको फुर्सत नहीं है। ऐसा नहीं, वो इतने आनंद में विभोर रहते हैं
कि देह का भान ही नहीं होता, और भूख प्यास तो देह को लगा करती है, और उस समय वो विदेह अवस्था में हो जाती है। अयोध्या में तो परमानंद छाया है, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजावहु बाजा, कहाँ बुलाई बजावहु बाजा, आजी कहाँ बुलाई बजावहु बाजा, कहाँ बुलाई बजावहु बाजा। आनंद से 100 कदम ऊपर परमानंद छाया है। महाराज का जल्दी बाजे वाले बुलवाओ, बाजे बजवाओ। राजसभा है, बड़े महाराज हैं, पहले से शायद व्यवस्था भी कर रखी होगी, चूँकि अनुमान आने लगा था कि एक आध दिन में बालक हो जाएगा, तो शायद बाजे वाले पहले से बुला रखे होंगे, तैयारी कर रखी होगी, अथवा तो राजसभा में प्रवेश करते होंगे तो उनके बिरदावली के लिए बाजे बजाने की व्यवस्था पहले से भी होगी, ये हो सकता है। लेकिन मनुष्य जब आनंद में डूबा होता है तो उसका जो पूरा शरीर तंत्र है ये वाद्य यंत्र बन जाता है। आपने देखा हो, घर में ढोलक बज रही हो, गीत गाए जा रहे हों, तो जो कभी भी गुनगुनाते नहीं हैं वो भी चुटकी बजाने लगते हैं, वो भी जांग बजाने लगते हैं, वो भी यहाँ ऐसे ऐसे सिर में चटकी लेने लगते हैं। उनके आनंद में पूरा का पूरा जो शरीर तंत्र है ये वाद्य यंत्र बन जाता है। ये आनंद की विशेषता है। आनंद में आदमी गुनगुनाता है, नाचता है और बजाता है। नाच का मतलब कोई मटकना नहीं, नाच का मतलब पैर बिल्कुल हल्के फूल जैसे इधर से उधर दौड़ता है, पता ही नहीं लगता है। अयोध्या में आनंद छाया है। हमारे डोंगरे जी महाराज इसका एक बड़ा अच्छा समाधान करते थे इस प्रसंग में। वो कहते थे जब सूर्य नारायण ऊपर रहे, बाकी सबको आनंद था, तो चंद्रमा बहुत दुखी था, वो रोने लगा बड़ी जोर से। भगवान का भाई तू क्यों रोता है? बोले मैं क्या करूं, दुनिया आपका दर्शन कर रही है और मुझे तो आपका दर्शन नहीं मिल रहा है। तो भगवान का तू भी आ जा भाई करने के लिए। बोले आऊं कैसे, सूर्य नारायण तो आगे बढ़े, जब तक रात न हो, सूर्यास्त न हो तो मेरा उदय कैसे होगा। आप सूर्य नारायण को कहिए कि वो आगे बढ़ें और मैं दर्शन करूं। तो जब चंद्रमा ने शिकायत की तो भगवान का ये नहीं हो सकता। कारण बोले एक तो बाल लीला में हूँ, इस समय बोल नहीं सकता, और इस समय सूर्य नारायण का हक बनता है क्योंकि उनके वंश में आया हूँ, दिन के 12 बजे आया हूँ, तो उनका तो अधिकार है। तो चंद्रमा ने कहा ठीक है महाराज, जब आप ही इच्छित नहीं हैं तो ठीक है, मैं तो सरयू में डूबता हूँ, प्राण छोड़ता हूँ। भगवान ने कहा यार मरे मत, मरने की धमकी मत दे। तो बोले दर्शन कराइए। भगवान ने कहा इस बार तो नहीं हो पाएगा, तुझे धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन ये बताओ तुम कुछ प्रतीक्षा कर सकते हो क्या? बोले कब तक? बोले द्वापर तक की। इस बार त्रेता में आया हूँ, दिन के 12 बजे आया हूँ, सूर्य वंश में आया हूँ, तो सूर्य नारायण का अधिकार बनता है। लेकिन मैं तुझसे प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि जब द्वापर युग में आऊँगा तो तेरे चंद्रवंश में आऊँगा और रात्रि के 12 बजे आऊँगा, तेरे अलावा कोई दुनिया में होगा ही नहीं दर्शन करने वाला, भरपेट दर्शन कर लेना जितना चाहे उतना। चंद्रमा ने कहा ये तो ठीक है, अभी तो त्रेता चल रहा है, जाने कब तक त्रेता चलेगा, फिर द्वापर आएगा, जाने द्वापर में किस समय आपका प्राकट्य होगा महाराज, आगमन होगा, तब तक तो मैं जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा, तो मुझे जिंदा रहने के लिए कोई सहारा तो दीजिए। भगवान ने कहा ले मेरे नाम का सहारा ले। बोले क्या मतलब? बोले तेरे नाम को मैं अपने नाम के साथ जोड़े लेता हूँ, मेरे नाम का सहारा तुझे मिल जाएगा। चंद्रमा ने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा, आप बताइए ना। तब भगवान ने कहा कि चंद्रमा भले ही मैंने सूर्यवंश में जन्म लिया है, लेकिन कल से कोई मुझे राम सिंह कहकर नहीं पुकारेगा, सारी दुनिया मुझे रामचंद्र कहकर पुकारेगी, तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा, सहारा मिले। और जिसको भगवान के नाम का सहारा मिल गया फिर उसको तो बाकी किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। चारों भाइयों का नामकरण हुआ है, धीरे धीरे चारों भाई बड़े हुए, प्रभु के 2 मोती जैसे दांत निकले हैं, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, नील वर्ण हैं, गुलाबी गुलाबी प्रभु के तलवे हैं, छोटी छोटी पैजनियाँ हैं, कमर में
करधनी है, पीतांबर कांछा है, गहरी गंभीर प्रभु की नाभि है, कंठ में तुलसी की छोटी छोटी मणियों की माला है, मोती जैसे 2 दांत हैं, काले काले घुंघराले केश हैं, प्रभु हंसते हैं तो मोती जैसे दांत, ऐसा लगता है कि जैसे सारी की सारी पूरी की पूरी मोहनी जैसे प्रभु के ऊपर समर्पित हो गई हो। माताएं दर्शन करती हैं तो तिनका तोड़ कर करती है, अरे नज़र बैरिन लगे तो किसी और को लगना, हमारे लाला को न लग जाए। पूरे राजभवन में छम छमाचम, बहुत आनंद। भगवान की जो बाल लीलाएं हैं वो थोड़ी मर्यादित है। भगवान मर्यादा के हैं ना, तो बचपन से ही प्रभु ने मर्यादा का पालन किया है। भगवान की बाल लीलाएं जो रसीली हैं वो भगवान श्री कृष्ण की हैं, और श्रीमद् भागवत कथा यहाँ बहुत होती है। आपने भगवान की बाल लीलाओं का 10वें स्कंद में पूरा वर्णन विस्तार से सुना होगा। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों में जमीन आसमान का अंतर। राम का तो नाम ही बड़ा सरल है, कृष्ण का तो नाम ही बड़ा मुश्किल है। हमारे पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज बहुत अच्छी बात बोलते हैं, बोले उनका तो नाम इतना क्लिष्ट है कि आधा घंटा कृष्णा कृष्णा का कोई जप कर ले, कीर्तन कर ले तो जबड़े जाम हो जाएंगे। और वो इससे एक बात और आगे की कहते हैं, वो कहते हैं जिनके आगे के 2 दांत उखड़ चुके हैं, सामने के जिनके दांत नहीं हैं, वो तो कृष्ण नाम ले ही नहीं सकते। जो कृष्ण हवा निकल जाती है। भगवान श्री कृष्ण है ना, यशोदा माँ के पास सवेरे से शिकायत, ओ मैया, ओ नंदरानी, ओ ब्रजरानी, अरे मैया का ब्रज छोड़ के चले जाए, अरे अपने लालाए समझा ले रही, अरे यानी नाक में दम कर दिया, कोई के मेरे चूल्हो फोड़ आया, कोई के मटकी फोड़ आया, कोई कछू के। यशोदा सवेरे से सिर पकड़ कर बैठ जाती, बहनाओ कहा करूँ, तुम जाने 10-10, 12-12 बालक कैसे पाल रही हो, या बिजमारी अकेले नहीं मेरी नाक में दम कर रखो। बहना मैं हूँ प्रार्थना कर रही हूँ, तुम प्रार्थना करो, हे भगवान सब कछु करियो, पर बुढ़ापे में काई को औलाद मत दियो। ये बुढ़ापे की औलाद बड़ी नाक में। भगवान श्री राम तो बहुत सीधे सरल, बहुत सरल सुशील, बहुत सीधे, बहुत संकुची, सील सकुच सुठी सरल स्वभाव। शीलवान सरल बहुत संकोची होता है। प्रभु कभी आंख उठाकर देखते नहीं है, और भगवान कृष्ण की आंखें तो कभी बंद ही नहीं होती हैं, उनके तो चंचल नेत्र है ना, बड़ी रस भरी उनकी लीलाएं हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा आती भी नहीं है। हमारे वृंदावन के श्रीमद् भागवत के पंडित बहुत सुंदर इसका वर्णन करते हैं। गोपियाँ देखो कितने नटखट हैं, कितना छेड़छाड़ वाले हैं। भगवान थोड़ा छेड़छाड़ वाला ही अच्छा लगता है, इसलिए जितनी उपासना कृष्ण की होती है राम जी की नहीं होती है। दर्शन तो करते हैं लोग, लेकिन उपासना कृष्ण की करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा छेड़छाड़ लोगों को अच्छी लगती है। बालक थोड़ा नटखट हो तो अच्छा लगता है। गोपी बरसाने से माखन बेचने मथुरा जाती है। भगवान चाहते हैं कंस के यहाँ माखन न जाए, तो रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं, बोले माखन दे नहीं मटकी फूटेगी। तो बड़ी कलह होती है, आपने वो गीत सुना होगा। गोपी को भगवान से गोपी प्रार्थना करती, प्रार्थना क्या है, जिद करती है, इकली घेरी वन में आई श्याम तन कैसी ठानी है। इकली घेरी वन में आज श्याम तन कैसी ठानी है। अरे कैसी ठानी रे श्याम तन कैसी ठानी रे। हाँ कैसी ठानी रे श्याम तन कैसी
गाना शुरू कर दिया। कंस राजा ते करूं पुकार, कंस राजा, अगर नहीं मानेगा तो सुन ले, पुकार कंस राजा ते करूं पुकार, कंस राजा से करूं पुकार, तो ही बंधवाई लगवाऊं मार, तो ही बंधवाई लगवाऊं मार, तेरी परस्त्रियों को तंग करते हो, हैं? परस्त्रियों को देखते हो, शर्म नहीं आती है? माता पिता की नाक कटवाओगे? अभी कंस राजा से तुम्हारी शिकायत करती हूँ, जाकर पेड़ से बंधवा के पिटवाओगे, सब तुम्हारी ठकरो। जब गोपी ने इतना डांटा तो भगवान भी सीधे खड़े हो गए और क्या बोले? कंस का खसम लगे तेरोरी, कंस का खसम लगे, ब्रज की भाषा है। कंस का खसम लगे तेरो, हरिद्वार तो ज्ञानियों की भूमि है भैया, यहाँ तो ज्ञान की चर्चा होती है, वहाँ ज्ञान की चर्चा सुहाती नहीं है। लगे तेरोरी, कंस का खसम लगे तेरोरी, कंस का खसम लगे तेरोरी, मार के कर दूंगो ढेरोरी, बहुत रसीली है। श्रीमद् भागवत के विद्वान आए, उनसे सुनिए दशम स्कंद, बोले विस्तार से सुनो। गोपियों की शिकायतों से जब बड़ी मुश्किल हो गई, कृष्ण पकड़ में नहीं आते, उधर यशोदा नहीं सुनती, चली आती हो शिकायत लेने। 10-10 12 तुम्हारे है चुके, मेरे एक उड़ाए तुम्हें सुहायरो, 10 तरह की गालियां बकती है। इधर कृष्ण पकड़े न जाए, उधर यशोदा सुने नहीं, बड़ी मुश्किल। अब पकड़े क्यों नहीं जाते चोरी में, चूंकि गोपियों के बच्चे ही चोरी करवा रहे, अब घर के बालक ही चोरी कराए तो पकड़वाई कौन। एक बार कुछ बूढ़ी गोपियों ने, बूढ़े लोगों का अनुभव बहुत गहरा होता है, तो उन्होंने सलाह करके एक युक्ति बताई। बोले ऐसा करो, अपने अपने छींके पर घंटी बांध दो, तो जिसका छींका पकड़ेगा मटकी उतारने को घंटी बजेगी तो पकड़ में आ जाएगा। बोले हाँ ये ठीक। सब ने अपने अपने छींकों पर घंटी बांध दी। एक गोपी दोपहर को गाय को पानी पिलाने घेर में गई, तो अपना लड़का, भतीजा, देवर, छोटे छोटे बालक, बोले बालकों घर में रहियो, कोई कुत्ता बिल्ली ना आ जाए, दूध दही न बिगाड़ जाए, मैं जरा गाय को पानी पिला लाऊं। तो इसकी माँ तो गई घेर में, और इसका लड़का, देवर दौड़ गए, कन्हैया कन्हैया भैया आपका भाभी घर में ना आए, बहुत बढ़िया दाव है, जल्दी आ जाए। और पूरे फौज फर्राट के साथ भगवान आ गए, और भगवान ने देखा कि ओहो छींके पर तो घंटी बंधी है, तो भगवान समझ गए कि दाल में काला है। तो भगवान ने घंटी से हाथ जोड़कर कहा, हे घंटी रानी, हमारी एक प्रार्थना सुन लो। घंटी बोली बताइए क्या है।
भगवान ने कहा कि जब तक हम भरपेट माखन न खा लें तब तक तू बजना मत। घंटी ने कहा महाराज जो चाहो सो करो, मोह का जरूरत पड़ी है। भगवान एक बालक की पीठ पर चढ़ गए, मटकी में से माखन निकाल के खिलाने लगे। बालक छक गए, एकदम पेट भर गया। फिर भगवान ने बंदर बुला लिए, ब्रज में इसलिए बंदर बहुत है। भगवान ने कहा था त्रेता की थकान द्वापर में उतारूंगा, चिंता मत करो। बंदरों को खूब खिलाया, बंदर छिक गए। तो एक ग्वाल ने कहा कि कन्हैया भैया अब तू खा। और जैसे ही कन्हैया ने मटकी में से माखन निकाला और होठ को छुया ही था कि टन 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 घंटी बज गई। जैसे घंटी बजी, घेर में से गोपी भागी, बोले बिजमारो मेरे घर में आए। और रंगे हाथ कन्हैया को पकड़ ले, बोले लाला आज हाथ आयो है, बड़े दाव दे के जाते। बोले चढ़ हाथ छोड़। बोले आज नहीं छोड़ूंगी। बोले तेरो घर है जी? बोले और कौन को है? अरे मैंने तो समझी मेरी चाची को घर है, मोह का मालूम है तेरो में तो कभी ना। अब तो बोले बात है मत करे, आज तुझे तेरी मैया के पास लेके जाऊं और पिटवाऊं, ना मानेगी ना। अरे एक आधा बार की तो यमराजू माफ कर दिए। बोले नहीं, तेने नाक में दम कर दियो। बोले पिटवावेगी तो को बालक पे तरस ना आवे। बोले तू बालक ना है, तू दादन को दादा है, तेने नाक में दम कर दी। अब सब इसके देवर, लड़का, भतीजा ये डरे जा रहे। बोले कन्हैया तेरी धुनाई तो कम करे, तेरी मैया मेरी मैया ज़्यादा पिटवावेगी कि घर में ही चोरी करवा, बड़ी मुश्किल। बोले अच्छा ना मानेगी, ना मानेगी, पिटवाई के ही मानेगी। अच्छा तो एक सेकंड छोड़ दे, क्या करेगा? बोले ने क्या घंटी से तो बात करनी। बोले जा कर। भगवान ने घंटी को आकर डांटा, क्यों रही? जब हमने मना कर दिया था कि जब तक हम भरपेट माखन न खा लें तब तक तू बजना मत, तो तू बजी क्यों? घंटी ने कहा सरकार आप मालिक हो, सर्वसमर्थ हो, जो चाहो सो दंड दो, पर बजनो तो हमारी मजबूरी ही। मजबूरी? क्या मजबूरी थी? बोले अगर मैं नहीं बसती तो शास्त्र की मर्यादा टूट जाती है। शास्त्र को बीच में क्यों लाती है? शास्त्र की क्या मर्यादा टूट जाती? घंटी ने कहा महाराज मैंने शास्त्र में ऐसा पढ़ा है कि गोपाल जी का भोग बिना घंटी बजाए लगता ही नहीं है। जब आपने भोग लगाया तो बजना तो मेरी मजबूरी हो गई, अब मैं क्या करूं? अब जब शास्त्र बीच में आ गया तो भगवान क्या करते? विप्रधैन सुर संत हित लीन मनोजवता। भगवान तो शास्त्रों की रक्षा के लिए अवतार लेते। आगे पकड़ में ले चल, कोई बात नहीं। अब ये गोपी भगवान को हाथ पकड़े घसीटे ले जा रही है। पीछे पीछे इसका देवर, लड़का, भतीजे, मोहल्ले के बच्चे दौड़ी घसीटे चली जा रही। हमारे ब्रज में घूंघट की प्रथा बहुत ज़्यादा है, तो ये सिर खोले आ रही थी। सामने से बूढ़े सज्जन खांसते हुए चले आ रहे थे। तो जैसे इसने देखा कि बूढ़े सज्जन सामने से आ रहे हैं, तो घूंघट काढ़ने के लिए जैसे ही कन्हैया का हाथ छोड़ के इसने घूंघट खींचा तो कन्हैया को मौका मिल गया और इसका जो देवर साथ में चल रहा था उसी का हाथ पकड़ा दिया इसके हाथ में चुपचाप। अब ये 1.5 फीट का घूंघट काढ़े और अपने देवर को ही घसीटे लिए चले जा रहे हैं। और भगवान दूसरे रास्ते से मैया की गोद में। अब ये द्वार से चला रहे, ओ यशोदा मैया, ओ यशोदा मैया, ओ नंदरानी, ओ ब्रजरानी, अरे देख तेरो लाला आज रंगे हाथ पकड़ोगे। मैया ने कहा कौन को लाला, कैसो लाला? बोले देख, और देखे तो अपना देवर ही हाथ में लगा। ऐसी बहुत रसीली लीलाएं हैं। चूँकि मुझे अब भगवान राम की कथा में आगे तक बढ़ना है, इसलिए इस प्रसंग को यहीं प्रणाम करते। ये तो रस का सागर है, एक बार भूल से भी गए तो डूब ही जाओगे। भगवान श्री राम की बचपन से मर्यादा आप देखिए, क्या उनका शील स्वभाव है। प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, प्रातःकाल उठी के सब गाइए। रघुनाथा, प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम वही माता, मातु पिता गुरु नाम वही माता, जी मातु पिता गुरु नाम वही माता, मातु पिता गुरु नाम वही माता। भगवान पूरे शास्त्र की मर्यादा का, आचार्य संहिता का पालन करते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव।
प्रातःकाल माँ के चरण वंदन करते हैं, पिताजी के चरण स्पर्श करते हैं, गुरुदेव के चरणों की पूजा करने जाते, वंदना करने जाते। भगवान ने करके दिखाया है, करके दिखाया। और मैं हमेशा कथा में इस विषय को बहुत विस्तार से लेता रहा हूँ। जिन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लिया, उनको फिर किसी दूसरे आशीर्वाद की आवश्यकता ही नहीं रहती। जिन मात पिता की सेवा की, तिन तीर्थ धाम कियो न कियो, कोई तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं। आशीर्वाद 3 टोटियों से निकला करते हैं। माँ के चरणों से निकलता है, पिता के चरणों से निकलता है और गुरु के चरणों से निकलता है। केवल 3 स्थान है जहाँ से आशीर्वाद निकला करता है, चौथी जगह ही नहीं है कहीं। तो जब चौथी जगह ही नहीं है तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता क्या है? कहीं मत जाओ। मैं इसके आगे का निवेदन कर रहा हूं। भले ही माता पिता की सेवा मत करिए, मैं नहीं कहूंगा कि आप उनके कपड़े धोइए, बिस्तर बदलिए, झूठे बर्तन उठाइए, मैं नहीं कहता, मत करो, चलेगा। लेकिन उनको अपमानित मत करिए, उनको रुलाइए मत, यही सबसे बड़ी सेवा है। जिस समय कोई बेटा अपने बच्चों के और बहू के पत्नी के सामने अपनी बूढ़ी माँ को फटकारता है, झिड़कता है, आंख निकालकर मुंह बिगाड़कर उसको डांटता है, उस बूढ़ी माँ को प्रसव का दर्द याद आने लगता है। ओह, इसके लिए मैंने ऐसा था। भगवान सब कुछ, जितने भी अपराध हैं, प्रभु संपूर्ण अपराध क्षमा करने को तैयार है। लेकिन जिस बेटे ने अपनी माँ को अपमानित करके रुलाया है, उसकी ओर से भगवान मुंह फेर कर खड़े हो जाते हैं। माँ जैसी वस्तु तो दुनिया में कोई मिलती ही नहीं है। विधाता ने कितने दिव्य तत्वों को मिलाकर माँ की रचना की। मैं कई बार कथाओं में पूछ लेता हूँ, माँ और बाप, इन दोनों में अंतर क्या है? माँ और बाप, क्या अंतर है? बोलो माँ। माँ शब्द भी बोला नहीं जा रहा है। बोलो माँ। अरे तुमसे जोर से तो गाय का बछड़ा बोल देता है। बोलो माँ। बाप। अब बताओ क्या अंतर है? माँ कहते ही मुंह खुल जाता है, माँ कहते ही मुंह खुल जाता है, और बाप कहते ही मुंह, बस इतना ही अंतर है। जिसके सामने होठ और हृदय खुल जाए वो माँ है, और जिसके सामने बोलती बंद हो जाए वो बाप है। और दुनिया में 3 ही जगह हैं जहाँ व्यक्ति होठ और हृदय खोल सकता है। या तो माँ के सामने खोल सकता है, या तो महात्मा के सामने खोल सकता है, या तो परमात्मा के सामने खोल सकता है। चौथी जगह ही नहीं है जहाँ व्यक्ति अपने मन की बात हो। इसलिए माँ पिता को मत सेवा करिए, अपमानित मत करिए, रुलाइए मत, उनको रुलाओ। उनके आशीर्वाद कुछ भी हो। अरे माँ के लिए तो भगवान रोया करते थे। जब जब राम अवध सुधि कर रही, तब तब बार विलोचन भर सुमिर मात। भगवान दिन छिपता था अयोध्या की और मुंह करके चित्रकूट में बैठे रोने लगते थे। जानकी जी कहती थी, प्रभु दोनों समय मिले, रोना अच्छा नहीं। बोले मुझे मेरी माँ याद आ रही, इस समय दोनों समय मिले हैं, मेरी माँ आरती के लिए मुझे खोज रही होगी, और मैं नहीं मिलूंगा तो पता नहीं रोते रोते किस कमरे के किस कोने में पड़ी रहेगी, कोई नहीं उठाने वाला। बहुत। और भगवान कृष्ण का तो छोड़ो, कृष्ण तो इतना रोए हैं। उद्धव को जब भेजा है गोकुल, तो भगवान ने कहा है, उद्धव मेरी माँ को जाकर कहना, मैया को सुनैयो भैया, मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख भावे, मैया को सुनैयो भैया, मैया सब गाइए।
और कहना माँ को, अरे कोई न मुख धोबे तते जल आचरण पहुँची सभा। न कोई गर्म पानी से मुंह धोता है, न साड़ी के पल्ले से मुंह पहुँचता है। तते जल आचरण पहुँची सभा। माखन रोटी नाम न जाने, माखन रोटी नाम न जाने। माखन रोटी नाम न जाने। माखन रोटी नाम न जाने। कनुआ कही मोही को न बुलावे। मैया तू सुनैयो भैया। मैया साया साथ होगा तू जहाँ और गुरु आश्वासन दे रहे हैं, मैं अगर बिछुड़ भी जाऊं कभी मेरा गम न करना। मैं अगर ये तो शरीर का धर्म है, आज है कल छूट जाएगा। कभी मेरा गम न करना। नजर आऊं या न आऊं। नजर आऊं या न आऊं। कभी आँख नम न करना। तू जो मुड़े भी देख लेगा। तू जो मुड़े भी देख लेगा। मेरा साया साथ अगर पीछे मुड़कर देखेगा तो मैं ही खड़ा दिखाई दूंगा। भी देख लेगा। मेरा साया साथ होगा तू जहाँ जहाँ चलेगा। नी जहाँ जहाँ चलेगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा। गुरु शिष्य को कभी छोड़ते नहीं, शिष्य छोड़े तो छोड़े, गुरु नहीं छोड़े। अहिल्या जी के द्वार पर गौतम ऋषि के आश्रम पर प्रभु को लेकर खड़ा कर दिया। जब शिला को देखा, भगवान ने प्रश्न किया, प्रभु ये गुरुदेव क्या लीला। अहिल्या जी का प्रसंग बड़ा मार्मिक प्रसंग है बंधुओं, हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ। आप सब जानते हैं इस प्रसंग को, केवल संकेत बोलूँगा इसके, केवल सूत्रबद्ध इसकी चर्चा करूँगा। अहिल्या जी बुद्धि की प्रतीक है, अहिल्या जी बुद्धि की प्रतीक है। और बुद्धि का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। बुद्धि बहुत धोखेबाज है। बुद्धि जब कथा सुनती है तो भक्तानी हो जाती है, माला भी खरीदवा लेगी, पाठ की पुस्तक भी खरीदवा लेगी, चंदन भी खरीदवा लेगी, अलार्म की घड़ी भी बुद्धि खरीदवा लेगी। अरे राम राम, जीवन कहाँ खो दिया, कैसी सुंदर कथा सुनी, भजन करना चाहिए था। तो कथा में ये सब नाटक करवा लेगी, लेकिन कथा पूरी होते जब तक मैं वृंदावन पहुंच भी नहीं पाऊंगा तब तक किसी न किसी दुकान पर ले जाकर खड़ा कर देगी। बोला 8 दिन तक बोर करता रहा भैया, अब तो पी लो जो पीना है, खा लो जो खाना है। इस बुद्धि का कभी भरोसा मैं, अच्छों को धोखा दिया करता, अच्छो। और बुद्धि समझा देती है, बुद्धि समझ, अरे भाई दुनिया में आए हो, हरिश्चंद्र बन के तो गुजारा होगा नहीं, और आटे में नमक मिलाने में तो कोई बुराई नहीं है, और आखिर दुनिया में रहना है तो बेटी की शादी भी करनी है, 2 खोखे तो उसी में लगाने हैं, और बेटे को बड़े विद्यालय में एडमिशन कराना है तो इतने लाख रुपए उसका डोनेशन भी देना है, फिर मकान भी बनवाना है, फिर समाज में कंपटीशन है तो उसके अनुसार भी जीना पड़ेगा। और देखो दुनिया में कितने कितने लोग माल डकार रहे हैं, नमक मिलाने में तो कोई बुराई नहीं है, इसलिए कर लो, कोई बात नहीं। बिहारी जी का 56 भोग लगवा देना, कंबल बंटवा देना, देवी के मंदिर में छत्र चढ़वा देना, इतना पुण्य कर लेना, कर लो, कोई बुराई नहीं। ये बुद्धि 10 तरह से मनुष्य को समझा देती है और व्यक्ति फंस जाता है। अहिल्या जी के साथ यही हुआ। अहिल्या जी के मन में इंद्र के प्रति आकर्षण शादी के पहले था। शुभ और अशुभ संस्कार मनुष्य के अंतःकरण में विराजमान रहते हैं,
जैसा मौसम आता है उसी मौसम के अनुसार संस्कार प्रकट हो जाते हैं। बंधुओं और बहनों, बथुआ कभी बोया नहीं जाता। पूरे साल खेत में पानी लगाओ, बथुआ नहीं उगेगा। पूरे साल खेत में खाद डालो, बथुआ नहीं उगेगा। लेकिन जैसे अक्टूबर नवंबर आता है, खेत में अपने आप बथुआ निकलने लगता है। इसका अर्थ है बथुआ के बीज धरती के गर्भ में पड़े हुए थे। शुभ और अशुभ संस्कार ये दोनों मनुष्य के अंदर रहते हैं। सुमति कुमति सबके उर रही। ये जो सत्संग है केवल एक ही काम करता है, ये जो कुसंग के बीज हैं इनको दबाए रखता है, और जो सुमति के बीज हैं उनको उगाकर बड़ा कर दिया करता है। सत्संग बस इतना ही काम किया करता है। इसलिए हमारे अंदर ये जो मैं कथा कर रहा हूँ इसका परिणाम तुरंत नहीं आएगा। कई लोग कहते हैं इतने लोग कथा सुनते, परिणाम तो नहीं आ रहा है। परिणाम एकदम नहीं आया करता। बीज धरती में बोओगे, कई दिन लगते हैं उसको उगने के लिए, और वो भी जब मौसम अनुकूल हो तभी उगता है। अगर सूखा पड़ जाए और ठीक नहीं है तो भी नहीं उगा करता। बीज चाहे अच्छा डाल दीजिए। तो हम जो कथा सुना रहे हैं आपको, आपके अंदर शुभ के बीज बोकर जा रहे हैं बंधुओं और बहनों। आज नहीं फूटेंगे वो, आज नहीं उगेंगे, लेकिन समय पाकर जब अनुकूल मौसम आएगा तो बीज एक न एक दिन जरूर फूटेंगे कि हाँ, एक बार कौशल जी महाराज सुना कर गए थे हमको, भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। वो बीज आपने अपनी घड़ी में अलार्म भर दिया और अलार्म भरकर आप भूल गए, आपको याद नहीं है कि मैंने अलार्म भरा था, लेकिन घड़ी का भरा हुआ अलार्म अपने समय पर जरूर बजेगा, चाहे आपको याद रहे चाहे नहीं रहे। मैं केवल 8 दिन तक केवल इतना ही करूँगा कि आपके जीवन में शुभ का अलार्म भरूंगा। आपको भले याद रहे चाहे न रहे, लेकिन समय पर वो अलार्म जरूर घनघनाएगा, जरूर बोलेगा। आप जब भी कोई अशुभ काम करोगे अलार्म बोल जाएगा कि नहीं भाई, प्रेम नगर में उन्होंने ऐसा बोला था, नहीं करेंगे। इसलिए बहुत अच्छे अच्छे लोगों की, अहिल्या जैसी दिव्य नारी की बुद्धि भी बिगड़ गई। भोगों के प्रति आकर्षण था, वो अनुकूल मौसम मिल गया और अंकुरित हो गया, लेकिन इसके बाद भी अहिल्या बच गई। उसका एक ही कारण है, प्रभु की कृपा हो गई। उसका एक कारण है कि अपराध तो किया उसने, पाप तो किया, छुपाया नहीं, पतिदेव को प्रकट कर दिया कि जो होना था वो तो हो गया। और पाप को जितना छुपाया जाता है पाप उतना भारी होता जाता है, और पुण्य जितना गाया जाता है, सुनाया जाता है, पुण्य उतना हल्का होता जाता है। हम दुनिया भर का पाप करते हैं, दुनिया से छुपाते हैं, परिवार से छुपाते हैं, और 10 रुपए का ही दान करके आते हैं, 200 जगह गाते हैं, पत्थर लगवा देते हैं, थोड़ा सा भी कुछ दान पुण्य करते हैं। तो पाप गाने से नष्ट होता है और पुण्य छुपाने, पाप पुण्य गाने से नष्ट होता है और पाप छुपाने से और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। अहिल्या जी ने छुपाया नहीं, प्रकट कर दिया। अच्छा, कितना छुपाओगे? दुनिया से छुपा लोगे, भगवान तो देख रहा है ना। किसी ने बहुत अच्छा गाया है, जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है, जो भी सब गाया बुरा है, श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है,
युग युग से इस गति को, युग युग से इस गति को श्री राम जानते हैं। युग युग से इस गति को श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है। अपराध होना बुरी बात नहीं है, हो जाता है, हम कलयुग के प्राणी हैं, मौसम का प्रभाव है। कितनी भी छाता लेकर चलेंगे तो अभी 2-4 बूंदें आई जाती हैं भीतर की ओर। इसमें मैं इसको ज़्यादा अपराध नहीं मानता, लेकिन छुपाना ज़्यादा बड़ा अपराध है। संसारी के सामने प्रकट मत करिए, सदगुरु के सामने, कोई संत के सामने चाहता तो नहीं था, क्या करूं ऐसा ऐसा हो गया। लेकिन भगवान के यहाँ से सूचना है, पाप करिए मैं क्षमा करूँगा, लेकिन रोज नया नया पाप करिए, भगवान की सूचना है। जो पाप कल हो गया वही आज क्यों हो रहा है, इसका अर्थ जानबूझकर किया जा रहा। कल तो मालूम नहीं था हमको, हम जानते नहीं थे, हो गया, वही आज हो रहा है, इसका अर्थ जानबूझकर किया जा रहा है। और जानबूझकर किए को कोई नहीं क्षमा कर सकता। इसलिए आप महापुरुषों को देखिए, जितने भी महापुरुषों के जीवन में पतन हुआ है, अहिल्या जी के जीवन में एक बार पतन हुआ, शंकर जी के जीवन में एक बार स्खलन हुआ, ब्रह्मा जी के जीवन में एक बार स्खलन हुआ, नारद जी एक बार गिरे हैं, विश्वामित्र जी एक बार गिरे हैं, जैमिनी ऋषि एक बार गिरे हैं। ये महापुरुषों के जीवन में जो पतन हुआ है एक बार, केवल हमको मार्गदर्शन करने के लिए कि जब हमारे जैसी हैसियत का जीवन जीने वाले लोग भी गिर सकते हैं तो सावधान रहना। इसलिए सरकार को बोर्ड लगाने पड़े हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हर समय गुरु को याद करो, अपने को याद करो। मैंने कथाएं सुनी हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। कोई सुनेगा तो देखेगा तो क्या कहेगा। कथा भी सुनने जाता था, मंदिर भी जाता है और मंदिरालय भी जाता है, शर्म नहीं आती है। ऐसे लोग होते हैं धर्म के, और धर्म कलंकित होता है इससे। इसलिए एक बार जो हो गया सो हो गया। अहिल्या जी का उद्धार हुआ, यहाँ से प्रभु गंगा स्नान करते। एक बार जय जयकार कर लीजिए, बोलिए गंगा मैया की जय। तीनों का जनकपुर में प्रवेश हुआ। जनक महाराज ने बहुत स्वागत किया, तीनों को राजभवन में ले गए हैं, क्योंकि जानकी जी जिस भवन में निवास करती थी उसी में प्रभु को आवास दिया गया है। तहाँ वास ले दीन भवाला, भगवान तो भक्ति के भवन में ही निवास कर सकते हैं। और अब भगवान ने कहा, गुरुजी लखन की नगर देखने की बड़ी इच्छा हो रही है, आपकी आज्ञा हो तो दिखा ला। बोले जाओ, जाई देखे आबहु नगर और सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा। ये ज्ञानियों की नगरी है, निर्गुण और निराकार के उपासकों की नगरी है, विदेह नगरी है। जाओ बेटा, इनको सगुण और साकार का भी रसास्वादन करा के आओ, इनके नेत्रों को सुफल करके आओ। इनके नेत्र असफल हैं। नेत्रों की सफलता तब है जब इन आँखों से भगवान की मोहनी छवि का दर्शन हो। निर्गुण और सगुण पर बड़ा विवेचन होता है, प्रवचन होता है। मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, विद्वान भी नहीं हूँ, हम तो ब्रजवासी, ब्रजवासियों को सीधी सीधी बात कहना आता है। निर्गुण और सगुण के विवेचन में शास्त्र क्या व्याख्या देते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे जो अनुभव में आया है, निर्गुण क्या है और सगुण क्या है, निराकार की उपासना क्या है और साकार की उपासना क्या है। विदेह नगर निर्गुण के उपासक हैं, जनक अयोध्या सगुण साकार की उपासक है। गुरुजी कह रहे हैं जाओ इन विदेह नगरियों को देह का भी दर्शन कराओ, इसका भी आनंद दिलवाओ। अंतर क्या है निर्गुण और सगुण में? रसगुल्ले की व्याख्या करना। रसगुल्ला बड़ा फुसफुसा होता है, नरम होता है, रसीला होता है, छेने का बना होता है, गाय के दूध का होता है, गुणकारी होता है, पेट को लाभ देता है। रसगुल्ले की व्याख्या करना
ये निर्गुण और निराकार की उपासनाएं, और गपागप रसगुल्ले सटक लेना ये सगुण और साकार की उपासनाएं। बोले कैसे बनता है, क्या होता है हमको मालूम नहीं, स्वाद बहुत आ रहा है इसको खाने, बस इतना ही अंतर। बोले जाओ। और यहाँ से भगवान चले, जैसे ही राजमार्ग पर आए पूरे शहर में शोर हो गया। देखन नगर भूप सोत आए, समाचार पूरे वासी पाए। देखन नगर भूप सोत आए, समाचार पूरे वासी पाए। अरे आए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि दूत लागी। आए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि दूत लागी। ज्ञानी कभी दौड़ते नहीं हैं, आज दौड़ पड़े पागलों की तरह। धाए धाम काम सब त्यागी, लोग कतारबद्ध खड़े हैं, बड़ी भारी भीड़ राजमार्ग पर, एक ही चर्चा। इतना सुंदर स्वरूप कभी देखा नहीं, क्या सुंदर मोहिनी स्वरूप बनाया है विधाता ने, ऐसा स्वरूप कभी नहीं देखने में आया। कौन है ये, कहाँ से, अभी किसी को मालूम नहीं। भगवान ने कहा लखन मार्ग पर बड़ी भीड़ है, चलो छोटी बजरिया में चलते हैं। एक पतली सी गली में आ गया। जैसे प्रभु मुड़े तो एक सखी ऊपर केस सुखा रही थी। उसने देखा दो बड़े सुंदर राजकुमार जा रहे हैं, बड़े सांवले सलोने। इसलिए थोड़ा खांसा मठारा ताकि ऊपर को देखे तो इनके मुखमंडल का दर्शन करें। माताओं को थोड़ी इच्छा होती है, जो पीछे से सुंदर दिखाई देता है उसके नाक नक्श देखने की उनकी बड़ी इच्छा होती है। तो भगवान तो बड़े मर्यादा वाले, देखा नहीं उन्होंने। तो उसने सामने वाली को कहा, अरे बहन, ओ सखी, ओ सहेली, अरे देख देख देख, समय चूक पुन का पछताने। पूरी गली में शोर हो गया। जुवतिन भवन झरोखन लागी, राम रूप देखें अनुरागी। भगवान के रूप माधुर्य का दर्शन, प्रभु नीचे को दृष्टि किए, अभी मुखमंडल नहीं देख पा रही, बड़ी अकुला रही। सभी माताओं बहनों की इच्छा होती है दूल्हा देखो आप भी सब जानते हैं, जब बारात आती है ना अपने गांव में, तो पुरुष लोग दूल्हा देखने नहीं जाते, बारात देखने के लिए महिलाएं ज़्यादा जाती हैं। और कई बार तो इतनी ज़्यादा लद जाती है कि छज्जा ही छज्जा गिर जाता है नीचे। कई बार आपने सुना है कि बारात देखते देखते छज्जा गिर गया, इतने लोग घायल हो गए। माताओं को दूल्हा देखने की बहुत ललक रहती है। एक बहन से मैंने पूछा कि माताएं दूल्हा देखने के लिए इतना पागल क्यों रहती हैं? बोले जानबूझकर रहती हैं। बोले क्यों? बोले वो अपने से मिलान करने जाती हैं कि हमारे जैसे हैं कि कुछ बदले बदले से हैं। तो हमने कहा भाई अगर मान लीजिए दूसरा कितना भी सुंदर होगा, पर काम तो अपने से ही चलाना पड़ेगा। अब दूल्हा तो बदला नहीं जा सकता, चाहे जैसा भी हो, तो काम तो अपने से ही चलाना पड़ेगा। तो बहुत खास बठार रही हैं, नहीं देख रहे। लक्ष्मण जी ने एक बार आग्रह किया, प्रभु एक बार कृपा कर दीजिए। और जैसे ही भगवान ने एक बार मुखमंडल ऊपर किया, सम्मूर्छित हो कर गिर गए, सम्मूर्छित। इतना सुंदर मोहनी स्वरूप। चर्चा करने लगी, अरे सखी वर सांवरो, ये तो जानकी जी के योग्य है। तो दूसरे ने कहा जानकी जी के तो योग्य है, वर सांवरो जानकी जोगू। दूसरे ने रोकर कहा जानकी जी के तो योग्य हैं, लेकिन शादी कैसे होगी? बोले कारण? बोले ये तो इतने कोमल हैं और धनुष इतना कठोर है, ये धनुष कैसे तोड़ पाएंगे? तीसरे ने कहा चिंता ही मत करो, इनको धनुष तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। कारण हमको ऐसा लगता है भी जनक जी ने इनको देखा नहीं है। अगर जनक जी इनको देख लेंगे ना, तो प्रतिज्ञा को छोड़कर जानकी जी को इन्हीं के साथ विदा कर देंगे। ऐसी मीठी मीठी चर्चा हो रही थी। एक बूढ़ी सास, इनमें से एक बहू की, बूढ़ी 90 साल की सास, ये बहुओं की बातें सुन रही थी। ये जो सास होती है ना, इनके कान तो वैसे बड़े ऊंचे सुनते हैं, पर बहुओं की फुसफुसाहट भी सुन लेती हैं, पता नहीं क्या बात हो। तो ये लाठी टेकती टेकती आई और बोले क्यों रही बहुओं, मैं इतनी देर से तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, बरसावरो जानकी जोगू, बरसावरो जानकी जोगू। मान लो जानकी जी का विवाह इनके साथ हो भी जाएगा तो तुमको क्या फ़ायदा होगा? बोले फ़ायदा, हमको बहुत फ़ायदा होगा। क्या होगा? बोले बार ही बार स्नेह वश और जनक बुलाओ बसी, लेने आई यही बंद
सिंधु दो, अरे कोटि काम कमनी। जानकी जी का इनके साथ जब विवाह हो जाएगा ना, तो जानकी जी जनक जी की बहुत लाडली बिटिया हैं। तो स्नेह के कारण से, लाड़ के कारण से जनक जी बार बार जल्दी जल्दी जानकी जी को जनकपुर बुलाया करेंगे, और ये दोनों जानकी जी को विदा कराने के लिए जनकपुर आया करेंगे, और हमको घर बैठे इनका दर्शन होता रहेगा। इससे बड़ा और क्या हमारे लिए लाभ हो सकता है, घर बैठे भगवंत दर्शन। ये जब चर्चा हुई तो भगवान ने पुनः एक बार और मुखमंडल ऊपर की ओर किया। अब के तो एकदम जैसे गोते लगा गई हो भगवान की छवि समुद्र के अंदर। भगवान आगे बढ़े तो रोने लगी। भगवान का दर्शन कर लिया, रोती क्यों? बोले हमको भी साथ लेकर चलो। क्या मतलब? बोले हमने तो अपना मन आपके ऊपर अर्पित कर दिया, और ऊधव मन नाही 10-20, एक हथों सो गयो श्याम संग। अब हम कैसे रहेंगे बिना मन के? तन को क्या करेंगे? हम तो प्राण छोड़ती हैं, तुमको आत्महत्या का पाप लगेगा। भगवान ने कहा ये गड़बड़ मत करो। बोले नहीं, या तो हमको साथ लेकर चलो, या तो आपको आत्महत्या का पाप भोगना पड़े। भगवान ने कहा तो बहुत करियटका रही हो, हमको क्या मालूम था कि आप ऐसी निकलोगी। बोले नहीं। भगवान ने कहा इस बार नहीं ले जा सकता, कारण बोले इस बार मर्यादा का अवतार लेकर आया हूँ, केवल एक पत्नी व्रत लेकर आया हूँ। बोले फिर हमारा क्या होगा? भगवान ने कहा आप कुछ दिनों के व्रत कर सकती हो कि नहीं, प्रतीक्षा कर सकती हो कि नहीं? बोले कब तक करनी पड़ेगी? बोले द्वापर तक। इस बार तो एक पत्नी का व्रत लेकर आया हूँ, लेकिन द्वापर में सबकी सब चली आना, बेरोक टोक सबको स्वीकार कर लूंगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं, केवल तब तक। आज जनकपुर के अंदर सब लोगों में एक ही चर्चा है। आपने दर्शन किया? आपने दर्शन किया? बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, छवि का चौराहे चौराहे पर वर्णन हो रहा है। आपने दर्शन किया? आपने दर्शन किया? अरे हमने नहीं। अरे जाओ, अभागे रह जाओगे। पूरा जनकपुर भगवान के रूप माधुर्य में पागल हो गया, जैसे हमारे ब्रजवासी उल्हाना देते हैं। हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, ओ छोरा नंद गोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, ओ छोरा नंद गोरी, हमें तो बाबा जी बनाए गयो रे, हमें तो बाबा जी बनाए गयो रे, ओ छलिया नंद गोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, आप तो छप्पन भोग लगावे, 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 हमें तो दर दर पे बुलाए गयो रे, हमें तो दर दर पे बुलाए गयो रे, ओ छलिया नंद गोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, ओ छोरा नंद गोरी, हमें तो बाबा जी बनाए गयो रे, हमें तो बाबा जी
होकर गुरुदेव के चरणों में रात्रि को भोजन विश्राम हुआ। अगले दिन प्रातःकाल भगवान गुरुदेव के पास आए हैं, गुरुजी आपके लिए पूजा के पुष्प ले आए। बोले जाओ। और अब यहाँ से भगवान पुष्प चयन करने पुष्प वाटिका की ओर। सकल सोच करी जाई नहाई, सकल सोच करी जाई नहाई, नित्य निवाई गुरु ही सिरुनाई, नित्य निवाई गुरु ही सिरुनाई, समय जानी गुरु आय सुपाई, समय जानी गुरु आय सुपाई, लीन प्रसून चले दो भाई, लीन प्रसून चले दो भाई। गुरुदेव की आज्ञा लेकर भगवान पुष्प चयन करने पुष्प वाटिका के द्वार पर, माली ने जब द्वार खोला भगवान ने हाथ जोड़कर चाचा जी कर प्रणाम किया। माली की आंखों में आंसू आ गए। नहीं प्रभु, कहाँ आप हैं और कहाँ मैं हूँ? भगवान का नहीं, आप मेरे पिताजी के आयु के लग रहे हैं, इसलिए मैंने चाचा जी कहकर आपको बोला है। और यही भगवान की विशेषता है, छोटे को भी कितना प्रभु आदर देते हैं और उसी को बड़ा कहा जाता है। जो छोटों को बड़प्पन दे वही बड़ा है। आज समाज में बड़ा किसे माना जाता है? जिसके सामने सब छोटे दिखाई दें उसको लोग बड़ा कहते। नहीं नहीं नहीं, वो बड़ा नहीं है। जिसके पास छोटा भी आकर बड़प्पन अनुभव करने लगे उसको बड़ा कहते। आ गया संपर्क में जो धन्यता पाई उसे। गुरु गोलवलकर जी के लिए आती थी ना ये बात है, आ गया संपर्क में जो धन्यता पाई उसे। समय नहीं है, मन कर रहा है एक बार है, चलो गा लेते हैं। सती नमन माधव चरण में, सती नमन माधव चरण, सती नमन माधव चरण में, सती नमन माधव चरण में, सिंधु सागम वीर मानस, सिंधु सागम वीर मानस, आह कब पाई किसी ने, आह कब पाई किसी ने, आ गया संपर्क में जो, आ गया संपर्क में जो, धन्यता पाई उसी ने, धन्यता पाई उसी ने। आप योगेश्वर नये थे, आप योगेश्वर नये थे, छल भरे कुरुक्षेत्र रण में, शतनमन माधव चरण, शतनमन माधव चरण में, शतनमन माधव चरण। आचरण से प्रकट करते हैं ऐसे जियो। और अब गोस्वामी जी थोड़ा कथा प्रसंग मोड़ दे रहे हैं। विश्वामित्र नाम के बड़े तपस्वी महर्षि जंगल में वन में तपस्या करते हैं, यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं, राक्षस विघ्न करते हैं। गाधि तनय मन चिंता व्यापी। देखिए, जब संसारी को चिंता होती है तो कोई ना कोई परिवार का अहित होने वाला है। चाहे बंटवारे की चिंता हो, चाहे किसी की भी चिंता हो, समझना चाहिए
संसारी चिंतित हुआ तो कुछ न कुछ परिवार का अहित होना है, और साधु चिंतित होता है तो समझना चाहिए समाज का कुछ न कुछ कल्याण होना है। साधु समाज कल्याण के लिए चिंता होता है, चिंता करता है। गृहस्थी अपने सुख के लिए चिंतित होता है, चिंता करता है। इतने बड़े महापुरुष जिन्होंने अपने तपोबल से त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करा दिया, जिन्होंने अपने तपोबल से नए स्वर्ग की रचना कर दी, वो भी बुराई नहीं छोड़ पा रहा है। मेरे पहले दिन का प्रवचन याद करो, मैंने निवेदन किया था, बुराइयों का रोना मत रो, बुराइयां नहीं छूटती हैं। अच्छे काम करना शुरू करो, शुभ काम करना शुरू करो, अच्छे लोगों के पास बैठना शुरू करो, बुरे लोग आपको छोड़कर स्वयं चले जाएंगे। विश्वामित्र जैसा तपस्वी महात्मा हार मान गया, हर बिन मरहन निश्चर पापी। ये बुराइयां बिना भगवान की कृपा के दूर नहीं होती। निश्चर का मतलब क्या है? निश्चर का अर्थ ये नहीं जिनके सींग हैं, निश्चर का अर्थ ये नहीं जिनके लंबे लंबे दांत हैं, कुरूप हैं। निश्चर का मतलब क्या है? निश्चर कहते हैं जो आदतें, जो बातें, जो प्रवृत्तियां हमको अंधेरे की ओर ले जाने की प्रेरित करती हैं, उनको निशाचर कहते हैं। निश्चरण, रात्रि में जो हमको चरण कराती है, विचरण कराती है, बुरी बुरी बातें, दुष्प्रवृत्तियां, पाप, अपराध, वासनाएं, अनेक प्रकार के नशे, ये जो हमको अंधकार की ओर ले जाते हैं, अंधेरे में ले जाते हैं, छुपा कर ले जाते हैं, बचा कर ले जाते हैं, माता पिता से आंख छुपा कर चोरी करके ले जाते हैं, जो आदतें हमको अंधेरे की ओर ले जाती हैं, उनको निशाचर कहते हैं। और इतने बड़े तपस्वी महापुरुष भी हार मान चुके हैं, हमारी और आपकी तो हैसियत क्या है। ये दूर कैसे होंगी? भगवान की कृपा से। ये जो भक्त होते हैं ये भोले भाले तो होते हैं, लेकिन बावले नहीं होते, बड़े विवेकी होते हैं। आप देखिए, पहले सद्गुणों को अगर अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे, पहले तो सद्गुण आते नहीं हैं, बड़े नखड़े वाले होते हैं, और आ भी जाते तो टिकते नहीं हैं। आखिर सत्य कितनी देर टिकेगा जीवन में? सौम्यता कितनी देर टिकेगी जीवन में? अक्रोध कितनी देर टिकेगा जीवन में? दान पुण्य कितनी देर टिकेगा जीवन में? दान करोगे साल में एक बार, रिश्वत लोगे हर 8वें दिन। शुभ काम करोगे कभी कभी, अशुभ करोगे, गाली गलौज करोगे रोजाना। तो पहले तो सद्गुण आते नहीं हैं, आते हैं तो टिकते नहीं हैं, बहुत कठिन है। इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, ये बुराइयों को छोड़ने में ताकत नहीं लगाते, ये भगवान को पुकारते हैं, भगवान का आह्वान करते हैं, भगवान को बुलाते हैं। और जब भगवान आ जाते हैं हृदय में, तो सद्गुणों को भगवान की सेवा करने के लिए आना ही पड़ता है। उनकी ये मजबूरी है, जहाँ भगवान जाएंगे वहाँ नहीं। जैसे यहाँ कथा हो रही है, यहाँ की समिति डीएम के पास जाए कि सर हमारी कथा का शुभारंभ आपके द्वारा दीप प्रज्वलन से हो जाए तो बड़ी कृपा हो जाए, तो पहले तो डीएम सुनेगा ही नहीं, अरे नहीं 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 बड़ा मुश्किल है, बड़ी व्यस्तता है, नहीं नहीं आना संभव नहीं होगा, और धार्मिक आयोजनों में नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो धर्मनिरपेक्ष सरकार के हैं, ऐसा बहुत सी बातें करेंगे। मान लो कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, वो साथ में गए हैं, तो हाँ हूँ तो करेगा, अरे भाई बड़ी देर हो जाती है और इस समय से कार्य बोले नहीं सर बिल्कुल ठीक समय से आप दीप जलाइए और चले आइए, 5 मिनट भी आपको नहीं लगने देगा। अब जैसे तैसे वो हाँ हूँ कर लेता है, लेकिन आप सबके अनुभव है, मेरे तो हैं ही, ठीक कथा शुरू होने के 15 मिनट पहले डीएम के पीए का फ़ोन आ जाता है कि सर ज़रूरी मीटिंग में चले गए, वो आपके आयोजन में नहीं आ पाएंगे। आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते उनका। तो जो होशियार लोग होते वो क्या करते हैं, वो डीएम को नहीं बुलाते, सीधे सीएम को बुलाते हैं। और जब सीएम को आना होता तो डीएम पहले ही पूछ हिलाता, वो आएगा आगे पीछे, बोले व्यवस्था बताइए क्या करना है, क्या करो, इधर से उधर, इधर से उधर। तो ऐसे ही जो भक्त लोग हैं ये सद्गुणों को नहीं बुलाते, ये भगवान को बुलाते हैं। और जब भगवान आते हैं तो सद्गुणों को भगवान की सेवा के लिए आना ही पड़ता है। इसलिए विश्वामित्र जी ने तय कर लिया, हरि बीनु मराही निशिचर पापी, हरि बीनु मराही निशिचर पापी, तब मुनि वर मान की
भगवान को विनती करके हाथ जोड़कर लेकर आऊंगा, तब मेरे जीवन की बुराइयां दूर होंगी। आ गए श्री अवध। दशरथ जी ने स्वागत सत्कार किया, बहुत ऊंचे आसन पर बिठाया, पूछा आप किस कारण से? कई कारण आगमन तुम्हारा ऋषवर, आपको बोलने में विलंब होगा, मुझे पूरा करने में बिल्कुल नहीं। इतना कहना था, भीषण दुर्घटना घटित हो गई। जैसे कोई बालक सायंकाल विद्यालय से लौट कर आए और बस्ता फेंक कर माँ की गोद में लिपट जाए, माँ से रोने लगे और माँ कहती है बबलू क्या बात है बेटा, क्यों रोते हो, बताओ ना। बोले माँ कल से विद्यालय नहीं जाऊंगा, मेरे साथी मुझे बहुत रुलाते, बहुत परेशान करते। बिल्कुल ठीक विश्वामित्र जी यही बोले। असुर समूह सदा वही मोही, असुर समूह सदा वही मोही, मैं याचन आयहूँ नपतूही, मैं याचन आयहूँ नपतूही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वध में होव सनाथा, निशिचर वध में होव सनाथा, असुर समूह सदा वही मोही, असुर समूह सदा वही मोही। बुराइयों के समूह, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते राजन, और बुराइयां व्यक्ति से सताया करती हैं। एक ही घर में 5-6 लोग रहते हैं, तो जिसके अंदर दुर्गुण है, मदिरा पान करता है, बुराई उसको सताती है। गाली गलौच वो बकवास करता है, नाली में वही तो गिरेगा जो बुराई में डूबेगा। बुराई सार्वजनिक रूप से नहीं, बुराई हमेशा व्यक्ति को ही सताया करती है। इसलिए विश्वामित्र कह रहे हैं असुर समूह, बुराइयों के समूह मुझे बहुत सताते राजन, मैं तुमसे भीख मांगने आया। आप कल्पना करो, इतना बड़ा पुरुषार्थी महात्मा आज भिखारी बनकर, चूंकि भगवान जानते हैं कि ऋषवर तपस्या से स्वर्ग बना सकते हो, सत्ता ले सकते हो, पुरुषार्थ से सत्यनारायण तो गिड़गिड़ाने से ही मिलेगा, रोने से ही मिलेगा, भगवान अहंकार से नहीं मिलता है। अनुज समेत देहु रघुनाथा। दशरथ जी ने सुनते ही आनाकानी की, मुझे ले लो, सेना ले लो, राज्य ले लो, लेकिन राम देत नहीं बन ही गुस्सा। विश्वामित्र जी का राजन, भारत का साधु संपत्ति नहीं मांगता, संतति मांगता है। तुम्हारा क्या करेंगे, तुम्हारा क्या करेंगे? बूढ़ा तुम्हारा शरीर है, राष्ट्र की रक्षा करनी है तो जवानों को दो। भगवान पर मुरझाया पुष्प नहीं चढ़ाया जाता, भगवान पर खिला हुआ पुष्प चढ़ाया जाता है। भजन करना है, परमार्थ करना है, देश का काम करना है, कुछ भी करना है तो जवानी में ही किया जा सकता है। बुढ़ापे में केवल 2 काम होते, तीसरा नहीं हो सकता। बूढ़े लोग केवल 2 काम कर सकते, तीसरा नहीं कर सकते। बुढ़ापे में, बुरा मत मानना, मेरा अनुभव है इसलिए बोल रहा हूँ, बुढ़ापे में 2 ही बातें रहती हैं, या तो खांस खांस के सारे घर को थूक से भर देता है बुढ़ा, या करहा करहा कर सारे घर वालों की नींद उड़ा देता है। तीसरा काम कर ही नहीं सकता है। जवानी भोगों के लिए और बुढ़ापा भगवान के लिए। भगवान कहता चल यहाँ से खांस बाज। अनुज समेत देव रघुनाथा। और तुम चलोगे, राक्षस तो मारे जा सकते हैं मैं जानता हूं, लेकिन मेरा कोई लाभ नहीं होगा। तुम क्या लाभ चाहते हो? बोले निश्चर वध, बुराइयों का वध होगा। मैं होव सनाथा, अभी तक मैं अनाथ हूं, इसलिए रघुनाथ चाहिए, मुझे रघुनाथ चाहिए। जब तक व्यक्ति सनाथ नहीं होता, सनाथ माने नाथ सहित, जो यहाँ गांव के सज्जन बैठे होंगे वो जानते हैं कि जब तक बछड़ा नाथ नहीं होती उसके, तब तक उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसको कोई आदर नहीं होता। और बिना नाथ के सांड छोड़ दिए जाते हैं तो उन पर डंडे पड़ते हैं, मार पड़ती है, इधर से उधर भगाया जाता है। माल पानी तो खाने खूने को मिल जाता है, लेकिन डंडे बहुत पड़ते हैं। लेकिन जब बछड़े को नाथ दिया जाता है तो प्रेम से उस पर हाथ फिराया जाता है, उसको सानी खिलाई जाती है, उसको आदर दिया जाता है, उसको पुचकार के प्यार दिया जाता है। मनुष्य का भी यही स्वभाव है।
जब तक मनुष्य अनाथ है तब तक इधर उधर ठोकर खाता है, और जब किसी सद्गुरु की कृपा की नात पड़ जाती है तो आनंद का जीवन जीता है, स्नात होते ही आनंद का जीवन जिया करता है। इसलिए कहीं न कहीं जीवन में सना। और इसलिए मैं गुरु की महिमा में पहले बोला हूँ कि जो पशु स्वतंत्र रहते हैं वो चिंतित भी रहते हैं, असुरक्षित भी रहते हैं। लेकिन जो पशु किसी खूंटे से बंध जाते हैं वो निश्चिंत भी रहते हैं और सुरक्षित भी रहते हैं। इसलिए जिसने बांधा है चिंतित वो रहता है, जो बंध गया वो बैठा जुगाली करता है। इसलिए निश्चिंत जीवन और सुरक्षित जीवन जीना चाहते हो तो कहीं न कहीं किसी न किसी सद्गुरु के खूंटे से बंधिए, किसी न किसी की नाथ से सनाथ होइए, नहीं तो ठोकरे। विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं राष्ट्र रक्षा के लिए बच्चों को दो। बूढ़े तो कथाओं में आते हैं, अच्छी बात है, सुनना चाहिए, कोई बुराई नहीं। जीवन की अंतिम यात्रा भी अगर कथा सुनते सुनते पूरी होगी तो अभी बेड़ा पार होगा, लेकिन बच्चों को भी सत्संग में लाना चाहिए। और हमारे ये डोंगरी जी महाराज बोला करते थे कि जो माता पिता अपने बच्चों को उंगली पकड़कर सत्संग में ले जाते हैं, मंदिर दर्शन कराने ले जाते हैं, तो उनके बच्चे बड़े होकर अपने बूढ़े माता पिता को हाथ पकड़कर 4 धाम का दर्शन कराने ले जाते, बोले चलो हम चलते हैं आपको दर्शन करें। वो उसका फिर बदला उतारते। यहाँ से भगवान राम और लक्ष्मण जी को लेकर विश्वामित्र जी आए। ताड़का का वध किया प्रभु ने, मारीच को 100 योजन दूर फेंका, सुबाहु का वध किया, यज्ञ की रक्षा हुई। सब ऋषियों ने आकर आशीर्वाद दिया, राघव तुमने बेटा यज्ञ संस्कृति को पुनरुज्जीवित कर दिया। अब विश्वामित्र जी भगवान को जनकपुर ले जाना चाहते हैं। बड़ा रसीला प्रसंग, और आज मौसम भी बड़ा रसीला हो रहा है। मौसम भी झिमझिम झिमझिम वर्षा का है ना, तो जैसे ये बादल आए, मेरा प्रसंग चल रहा था, नहीं तो मेरे मन में आ गई कि एक बार जरा सावन को फिर गा लिया जाए। आया सावन बड़ा मन भावन, झिमझिमती पड़े फुहार, राधा झूल रही कान्हा संग में। आया सावन बड़ा मन भावन, झिमझिमती पड़े फुहार, राधा झूल रही कान्हा संग में। चली पुरवाई घटा नभ छाई, बागों में आई बहार, राधा झूल रही कान्हा संग में। चली पुरवाई घटा नभ छाई, बागों में आई बहार, राधा झूल रही कान्हा संग में। घर आया बड़ा मन भाया रे, मुझे मुगी बड़े फुहार, राधा झूल रही कान्हा संग में। मनी आंगन में मन सावन में, घर 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 आंगन में मन सावन में। सखिया गा रही मल्हार, राधा झूल रही कान्हा संग में। आया सावन बड़ा मन भावन, झिमझिमती पड़े फुहार, राधा झूल रही कान्हा संग में। आया सावन बड़ा मन भावन, झिमझिमती पड़े फुहार, राधा झूल रही कान्हा संग में। झूले ब्रजबाला झुलाए गोपाला, झूले ब्रजबाला झुलाए गोपाला, झूले ब्रजबाला झुलाए गोपाला, झूले ब्रजबाला झुलाए गोपाला, झूले ब्रजबाला झुलाए गोपाला। तेरी गोकुल की नरनार, राधा झूल रही कान्हा संग में। आया सावन बड़ा मन भावन, झिमझिमती पड़े फुहार, राधा झूल रही
हीर आए बदरा राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा गिर आए बदरा झुक आए बदरा गिर आए बदरा झुक आए बदरा प्यारी झूलन पधारो गिर आए बदरा प्यारी झूलन पधारो गिर आए बदरा साजो सकल श्रृंगार में सारो कजरा सजो सकल श्रृंगार में सारो कजरा अब करो न आभार कर पहनो गजरा अब करो न आभार कर पहनो गजरा प्यारे झूलन पधारो गिर आए बदरा राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा गिर आए बदरा झुक आए बदरा गिर आए बदरा झुक आए बदरा प्यारे झूलन पधारो गिर आए बदरा प्यारे झूलन पधारो गिर आए बदरा गिर आए बदरा झुक आए बदरा गिर आए बदरा झुक आए बदरा प्यारे झूलन पधारो गिर आए बदरा प्यारे झूलन पधारो गिर आए बदरा। मौसम है ना, चाय पकौड़ी का मौसम है। कुर्सी बिछिए, चाय पकौड़ी और चल जाए तो क्या आनंद आए फिर। हाँ, ये तो शाही कथा हो रही है, हो जाए क्या दिक्कत है, हो जाए, चलो कोई बात नहीं, मन की पकौड़ी खाओ। और अब विश्वामित्र जी का राघव एक यज्ञ तो पूर्ण हो गया, एक यज्ञ और पूरा करना है। कौन सा? बोले धनुष यज्ञ। और धनुष यज्ञ सुना, एकदम भगवान गदगद हो गए। जनकपुर की पावन यात्रा के लिए प्रभु ने गुरुदेव के पीछे अपना दाहिना श्री चरण आगे बढ़ा दिया। बहुत सुंदर चौपाई, सब गाइए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा हर्षि चले मुनि वर के साथा धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा हर्षि चले मुनि वर के साथा आश्रम एक दीख मार्ग माही आश्रम एक दीख मार्ग माही खग मृग जीव जंतु ताहनाही खग मृग जीव जंतु ताहनाही पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विषेकी पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विषेकी धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा हर्षि चले मुनि वर के साथा यशोमती मैया से बोले नगलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला यशोमती मैया से बोले नगलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा हर्षि चले मुनि वर के साथा हर्षि चले
भक्ति महारानी को प्राप्त करने भगवान भक्ति के मार्ग पर बढ़े गुरुदेव के सानिध्य में। भजन करना हो, भक्ति करना हो, भगवत दर्शन करना हो, कोई न कोई सद्गुरु का सानिध्य चाहिए। पुस्तकों के अनुष्ठान से अहंकार बढ़ता है, सद्गुरु के सानिध्य से जीवन में विनम्रता आती है। भजन की सुगंध शास्त्र पढ़ने से, ग्रंथ पढ़ने से सिद्धांत समझ में आ सकते हैं, व्याख्याएं समझ में आ सकती हैं, प्रवचन के गुण समझ में आ सकते हैं, लेकिन भजन फलित होता है किसी न किसी सद्गुरु के सानिध्य से। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी जो साधना है, आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके आंख बंद करके कितने घंटे बैठ जाते हैं, ये बहुत महत्व की बात नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ी साधना है किसी गुरुदेव का, गुरु का सामीप्य प्राप्त कर लेना, सानिध्य प्राप्त कर लेना। सानिध्य से सुगंध बढ़ती है जीवन में, भजन फलित होता है, भजन सुगंधित बनता है। इससे गुरु के पास हो जाना, गुरु के साथ रहने की आवश्यकता नहीं है। साथ और पास में जमीन आसमान का अंतर है बंधुओं और बहनों। साथ होता है शारीरिक और पास होता है मानसिक। गुरुओं के साथ ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अनुभव ऐसा कहता है कि जो ज़्यादातर गुरुओं के साथ रहते हैं उनका गुरु से ही विरोध हो जाता है। कई तो ऐसे महापुरुष होते हैं जो गुरु जी से ही मुकदमा लड़ना शुरू कर देते हैं, उन्हीं से बोलचाल बंद हो जाती है। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कमजोरी देखना, और हरिद्वार वालों को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो गुरुओं के साथ रहने की आवश्यकता नहीं, गुरु के पास हो जाना। पास का अर्थ क्या है? पास का अर्थ ये है कि गुरु की आज्ञाओं में जीना, गुरु के उपदेशों को जीना, गुरु की देशनाओं को जीना, गुरु की प्रसन्नता को जीना, गुरु की इच्छा को जीना। जैसा आचरण और व्यवहार गुरुदेव पसंद करते हैं वैसा आचरण और व्यवहार जीना। फिर गुरुजी से हजारों मील भी दूर चले जाओगे तो अभी गुरु के पास रहोगे, गुरु की छाया आपको घेरे रहेगी, ये सिद्धांत। अन्यथा तो गुरुओं के साथ रहने वाले गुरुओं से मीलों दूरी बढ़ जाती है, बोलचाल ही बंद हो जाती है, बड़ा विरोध हो जाता है। और गुरु की कृपा शिष्य को हमेशा घेरे रहती है। नालायक से नालायक बेटे पर भी माता पिता का आशीर्वाद रहता है, भले ही बेटा मिले न मिले। इसलिए गुरु की कृपा, उसकी छाया, उसका आशीर्वाद। गुरु शरीर से भी अगर जीवित नहीं है तो भी गुरु की कृपा आपके ऊपर रहेगी। और मैं हमेशा बोला हूँ, गुरु कभी मरते नहीं हैं, न गुरु जन्म लेते हैं न गुरु कभी मरते हैं। दो ही घटनाएं होती हैं, या तो गुरु जी प्रकट होते हैं या तो गुरु जी अंतर्ध्यान होते हैं। उनकी चेतना हमेशा रहती है, साथ साथ शिष्य जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ उसको घेरेगी। और आपने बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण सुना होगा स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की घटना। अभी उनका शारद सती महोत्सव सारे देश में चल रहा है ना, तो दिल्ली से एक अखबार निकलता है पंजाब केसरी, हरिद्वार भी आता होगा पंजाब केसरी। उसमें रविवार के दिन बहुत सारे संस्मरण वगैरह आते हैं। एक शिकागो के फोटोग्राफर का एक संस्मरण छपा उसमें उसने लिखा है कि उस धर्म सभा की फोटोग्राफी करने में गया था, तो मैंने सभी धर्माचार्यों के फ़ोटो खींचे, मैंने विवेकानंद जी का ही फ़ोटो खींचा, फिर मैं सबके फ़ोटो उनके आवास पर देने जाता था, तो मैं स्वामी जी को भी देने गया। तो मैंने स्वामी जी कहा, स्वामी जी आज मैंने सबके फ़ोटो खींचे हैं, आपका भी खींचा है, फ़ोटो मैं लाया हूँ, लेकिन आपके पीछे कोई बूढ़े सज्जन दाढ़ी वाले खड़े थे। फ़ोटो तो मैंने उनका खींचा, मैं उनसे मिलना चाहता था, जब तक मंच की ओर मैं गया तब तक वो गायब हो गए, दिखाई नहीं दे वो कौन थे। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई फ़ोटो दिखाओ तो पहचाने कौन थे। और जब फ़ोटो देखा तो दिखाई दिया स्वामी रामकृष्ण परमहंस पीछे खड़े हुए थे, हाथ उठाए, बेटा चिंता। जबकि शिकागो की धर्म सभा में जब स्वामी जी गए हैं भाषण देने, उस समय रामकृष्ण परमहंस शरीर छोड़ चुके थे, शरीर से जीवित नहीं थे, लेकिन चेतना विवेकानंद जी को अमेरिका तक घेरे हुई थी। गुरु की कृपा, गुरु की चेतना। किसी ने बहुत सुंदर गाया है, एक बार गा लीजिए। तू जहाँ